उस पर उसके मम्मी पापा तक एक बात ले जाना। एंड विकी जो समझ में आया है इस दौरान, आपको वो मर्यादा समझनी पड़ेगी। सो एवरी टाइम व्हेन शी सेड यू नो आवर परिवार, अरे भाई तुम्हारे बेटा कौन सा मतलब सोने का पुतला बन के आया। बट ऐसे परिवार हिंदुस्तान में आज भी कायम है। तो आंटी जी जो बात कर रही है, you know, he's like around 40 and he's mingling with a 19-year-old girl. But my question is कि वो जब आप देखें वायरल तो डू यू फील बैड फॉर अंकिता, और जैसा आपने कहा कि अरे यार ये तो मैं भी प्ले करती हूँ। My instinct is this only. But yeah, all said and done, on a serious note, क्या बोले यार, ऐसी मदर इन लॉज होती हैं, ऐसे परिवार होते हैं, जॉइंट फैमिलीज होती हैं। और जब परिवार बड़े होते हैं, बड़े आई मीन नॉट बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द मनी, बाय आई मीन जॉइंट फैमिली। यस, तो डेफिनेटली आई हैव लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली टिल आई गॉट मैरिड। तो वो अलग सीन होता है, अनलाइक जो आज हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं कि भाई जिसको जो करना है कर रहा है टाइप्स, अपने माँ बाप को बोलते या आई विल कॉल यू बैक। जॉइंट फैमिलीज का वो हिसाब किताब नहीं होता है। एंड आई नो कपल ऑफ जॉइंट फैमिलीज हु आर स्टिल लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज, from say uncle auntie to their children to their wives to their children, now their children getting married, generations to generations। तो भैया वो joint family के सवाल जवाब अलग होते हैं। तो जब आप एक ऐसे परिवार से जुड़ते हो तो आपकी लाइफ, आपका सब कुछ सिर्फ आपका नहीं रहता, समझे? आपका करियर आपका है कि अगर एक वो चीज है कि हाँ भाई आप अपना करियर कंटिन्यू कर सकते हैं, यू नो, इन आवर फैमिली वी डोंट हैव दैट थिंग एंड ऑल, येट आप अपनी सिर्फ मदर या अपने सिर्फ फादर को लेकर नहीं चल रहे, आप पूरे परिवार को लेकर चल रहे हो। सो एवरी टाइम व्हेन शी सेड यू नो आवर परिवार, यू नो इतने लोग हैं, सो आई कुड अंडरस्टैंड टू अ पॉइंट बिकॉज आई नो हाउ जॉइंट फैमिलीज फंक्शन। Are you seriously talking कि जो कह रही हैं बोल रही हैं वो सही है? कि as in you should be careful about your behavior because आज मैं तुझे जानती हूँ, पापा तुझे जानते हैं, लेकिन अब वो ताया जी हैं, वो बुआ जी हैं, वो मासी जी हैं, वो बड़ी दादी हैं, वो ये हैं, वो हैं, वो तो पूछ रहे हैं ये क्या चक्कर है, ये क्या हो रहा है। तो वो जो कह रही है वो अपनी तरफ से गलत नहीं आ रही है, बट अब ये ट्रिकी सिचुएशन है कि भाई ये तो तेरा मेरा तो नॉर्मल है, बट हाँ यार आई फॉरगॉट कि ये तो इतना बड़ा परिवार है। एंड विकी जो समझ में आया है इस दौरान, तो वो समझ में यही आया कि ही इज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड गाय, या इनफैक्ट जो भी थोड़ी बहुत भी हमारी कॉन्वर्सेशंस हुई तो वो ही इज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड गाय। एज मच एज यू विल सी विकी हैविंग फन एंड बीइंग यू नो अबाउट हिज वर्क पैशनेटली, जैसे वो बात करते हैं, या बीइंग ऑन द शो जितनी पैशनेटली उन्होंने किया भी है, उतना ही उनका वो परिवार को लेके। इनिशियली बिग बॉस के घर में भी वो दिख रहा था, विकी यूज्ड टू ट्राई टू मेक गुड रिलेशन विद सबके साथ। करेक्ट, वो है। हाँ। जैसे इनिशियली लोगों ने गेम लिया कि अरे ये तो इसका गेम हो सकता है। करेक्ट, तो मुझे भी ये लगा कि यार ये यू नो ही इज लाइक अराउंड 40 एंड ही इज मिंगलिंग विद अ 19-year-old गर्ल। एंड करते करते एक दिन मैंने कहा चलो किसी दिन तो पैटर्न ब्रेक होगा, तो मैंने बोला लगता है ये ऐसा ही है, यू नो, हंस खेलने वाला बंदा, सबके साथ घुल मिल जाता। तो मैंने बोला भी ऐसा नहीं, अच्छा बंदा है यार, मतलब सबके साथ मिक्स हो जाता है, इट्स अ नाइस थिंग टू सी। एंड फिर तो वो धीरे धीरे समझ में आया, अच्छा खेल तो ठीक है, बट अब बिग बॉस में आके ये भी एक एजेंडा है कि भैया दोस्त बनाओ दोस्त बनाओ दोस्त बनाओ, ताकि तू मुझे नॉमिनेट नहीं कर, तू मुझे नॉमिनेट नहीं कर, तू मुझे नॉमिनेट, वो भी फिर एक एजेंडा बन गया ना। करेक्ट। अब उसमें फिर रियल रिश्ते रहे कौन से, सिर्फ एक ईशा के। वाह, ये जो बीच में से ही निशा बाहर आई है। एनीवेज, तो आंटी जी पर अगर आए तो आंटी जी जो बात कर रही है मैं उस बात को समझ सकती हूँ, बट जैसे उन्होंने बट फिर बात वही है ना यार, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इतना आसान होता है कि इतने बड़े से, मेरा मतलब अगेन एक जॉइंट फैमिली में इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। आज आप यहाँ बॉम्बे में रहते हो, अपने मॉम के साथ रहते हो, विक्की ट्रैवल करते रहता है, यू नो, अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ हिज वर्क एंड कमिटमेंट्स, आप भी अपने वर्क एंड कमिटमेंट्स की वजह से जो भी होता है, तो इट्स अ वेरी इंडिपेंडेंट लाइफ यू आर लिविंग, राइट? बट यू कैन नॉट फॉरगेट द फैक्ट दैट आप एक इतने बड़े परिवार की डॉटर इन लॉ भी है।
और ये सोच के लोग आपको, हमें आज लगता है हम बॉम्बे में रहते हैं, बड़ा न्यूक्लियर, बड़ा चिल, बड़ा कूल वाइब है, वो डू व्हाट यू वांना डू काइंड ऑफ थिंग है। बट ऐसे परिवार हिंदुस्तान में आज भी कायम है और बॉम्बे में भी है ऐसे परिवार। दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टिव, बट आपको वो मर्यादा समझनी पड़ेगी। बट अगेन वो अपनी जगह सही है। अब वो आई बिग बॉस में तो क्या ही काहे की मर्यादा बना के रखे इंसान। आई वॉज अबाउट टू टेल यू कि वो तो रियलिटी शो, एग्जैक्टली वो आई ऐसे शो में है कि काहे की मर्यादा और कब तक मर्यादा बना के रखे। वो अपनी जगह गलत नहीं है। अंकिता, हाँ, आंटी अपने फैमिली को जो रिप्रेजेंट करके आई है वो गलत नहीं है। एट द सेम टाइम हर सिचुएशन को आप एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, आंटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको लगेगा यार अंकिता को समझना चाहिए था, शी बिलोंग्स टू अ बिग फैमिली एंड यू नो एक उनका तरीका है। भाई आप उनकी बहू हो, देर पूछते हैं लोग, आपको नहीं, आप अकेले रहते हो, आपको कोई ये भी नहीं पूछता आपके घर में रात को रोटी है कि नहीं। पर वहां पर हर इन चीजों को, बहुओं को लेके बहुत चीजें डेफिनेटली कहीं सुनी समझी जाती है। सो व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली, so you have to understand that. So if you're doing this media work, everything by your choice and everything, you know, all that, which is great, but yet you're in a reality show, I can't blame you. Catch 22 situation है, सिक्के के दो पहलू हैं, ना वो अपनी जगह गलत है ना ये अपनी जगह गलत है। मैं बहुत सही मायने में इस चीज को इसी तरह पुट अक्रॉस करूंगी। बाकी हाँ, उनका उसकी किसी गलती पे या उसका जो उनको गलत लगा या जो भी लगा उस पर उसके मम्मी पापा तक एक बात ले जाना, ये तो भैया पता नहीं क्यों ये ऐसे करते हैं सास ससुर। ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। करेक्ट। और ये एक सोच बहुत टिपिकल है, वो कहीं के भी सास ससुर क्यों ना हो, कहीं कुछ हो जाता है ना तो सीधा लड़की के माँ बाप पे चले जाते हैं। अरे भाई तुम्हारे बेटा कौन सा मतलब सोने का पुतला बन के आया था, उसमें भी तो इतने ऐब है। हमारी माएँ तो नहीं बोलती, अब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है। सॉरी टू से, मतलब कौन सा मतलब मैनर्स की दुकान होते हैं लड़के, एथिक्स की दुकान होते हैं लड़के, या राइटियस पुरुषोत्तम तो यहाँ पे कोई नहीं है ना सिवाय श्री राम के। तो हमारे माँ बाप तो कभी नहीं बोलते कि आपके माँ बाप ने आपको ये सिखाया, पर उनके माँ बाप एक सेकंड नहीं लगाते बोलने में कि तुम्हारी माँ बाप ने तो तुम्हें ये सिखाया होगा। ये तो फंडा हमेशा से रहा है जो मेरी भी समझ के बाहर है, एंड आई डोंट स्टैंड बाय इट एंड आई थिंक इट इज definitely wrong. And you are not going to do that? No, because thankfully to change with time is constant, and I have done that with my son. As much as I want him to believe in the values and culture of where we belong, the importance of the family, I need to even understand that how today's generation wants to present themselves or conduct themselves. So I have to be okay with a lot of things in my capacity and leave the rest. That's what my mother did when I became a teenager. She also, उन्होंने भी वक्त के साथ चलना सीखा, जितना वो झेल सकती थी उन्होंने लिया, बाकी उन्होंने छोड़ दिया कि भाई इतना मुझे समझ में आता है, इससे आगे मुझे तुम्हारी सोच समझ नहीं आती। बट मैं जॉइंट फैमिली से थी, मुझे टेलीविजन में आना था। गूफी पेंटल सर ने मुझे आरके स्टूडियो में देखा और उन्होंने बोला कि भाई कहानी के लिए हम इन्हें कास्ट करना चाहते हैं। मम्मी गई थी वहाँ पे धर्म चोपड़ा से मिलने, तो वो मम्मी का फैसला नहीं था। माय मदर टोल्ड गूफी पेंटल सर एंड रवि चोपड़ा अंकल कि आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, आई हैव टू स्पीक टू माय फैमिली, आई हैव टू स्पीक विद माय हस्बैंड, दिस इज वेयर आई कम फ्रॉम। आई डिडंट इवन नो। So after my family spoke and discussed and everything, then they spoke, then I was told this is what you're going to do. I said no, I'm not going to do this. I don't know how to do acting. I've never done. It was like पूछा नहीं जा रहा है, बेटा बता रहे हैं। नहीं, not in the literal sense. हाँ बताया गया था, but जैसे मैंने बोला नहीं, मैंने तो आज तक मम्मा प्ले में भी कभी काम नहीं किया, स्कूल के या कॉलेज में, मुझे नहीं आता ये सब करना। नहीं कर ले चल ट्राई कर ले, देख अच्छे लोग हैं, BR चोपड़ा है, अच्छे लोग हैं, कर ले, नहीं पसंद आएगा तो नहीं करना, बाकी देख ले। तो अब क्या देखे, जब सोचा ही नहीं, करियर का सी नहीं सोचा था तो क्या ही देखेंगे। हम तो मौज मस्ती में लगे हुए थे 17 साल की उम्र में, आ गए फिर फिल्म सिटी, and there was no looking back. It just went on. जैसे बेहोशी के आलम में आगे नहीं बढ़ते गए,
ऐसे ही मेरा सो कॉल्ड करियर स्टार्ट लोग हुआ के साथ बैठते चले गए yeah projects kept coming I kept going just went happening बट स्टिल आई एम गोइंग टू रैप दिस ओवर हियर कि उन्होंने बहुत खट से मुझे कहा जब मैंने पूछा कि क्या आप अपने बहू के साथ ऐसे बिहेव करेंगे शी सेड नो आई विल नॉट उन्होंने उसे बैक भी दिया रीजन दिया आई एम सो प्राउड दैट आई एम इन टच विद यू एंड आई नो दिस वुमन आई रियली नो दिस वुमन एंड आई एम सुपर प्राउड एंड आई एम हैप्पी फॉर हर किड कि मतलब यार उसके तो मौज हो गया मतलब तो भाई तू लव मैरिज कर ले फर्क नहीं पड़ने वाला है so you think he's waiting for me to find a girl No, is he? He's and not? you think I'm going to do that effort No. no Oh my God, मैंने फुल फुर्सत है देखो. Thank you so much. Hope हमने आपको annoy नहीं किया. कैसा लगा टली चक्कर से बात? lovely टली चक्कर से बात करके हमेशा मजा आता है because it's also candid and casual you know it's not like that typical question number 1 okay question number 2 it's not like that वो करते करते वो सवाल भी आ जाते हैं नॉर्मल बातें भी होती है फिर सवाल आ जाते हैं फिर नॉर्मल it's kind of interesting